तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक घटना के बारे में बताऊँ। आप लोग सोशल मीडिया पे और इधर उधर फ़ोटो देखे होंगे और उनके बारे में थोड़ा जानकारी भी हो गई हो, लेकिन अच्छी तरीके की जानकारी नहीं होगी, हो सकता है। और अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी। मैंने पता लगाया तो पता चला कि जो बात निकल के सामने आई, आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता है इस दौर में। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया से ही क्या क्या हो सकता है, और आप खुद देखिए इस स्टोरी में। तो अभी हाल ही में एक खूबसूरत महिला सिपाही का कत्ल हुआ। क्या वजह रही थी कत्ल की, आइए जानते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं नमन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नमन जलालपुर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब हमारे रुके हुए काम अचानक से पूरे हो जाए या फिर लंबे समय के बाद वो काम पूरे होने वाले हों, तो वाकई अंदर तक एक खुशी का एहसास होता है। एक तहसीलदार को ऐसे ही एहसास हो रहा था। एक व्यक्ति से अभी दूसरी या तीसरी मुलाकात ही हुई होगी उससे। कहते हैं वो जिस आदमी से उसकी मुलाकात हुई तो कुछ ऐसा ही कांड हुआ, और वो कहता है कि भाई नामवर, काम तो हो गया। उसका नाम नामवर था। तो तहसीलदार साहब कहते हैं भाई नामवर, काम तो हो गया, इस बात को प्रगति को भी पता चलना चाहिए। प्रगति यानी तहसीलदार की पत्नी। इससे पहले कि तहसीलदार अपनी पत्नी को फ़ोन करता, बात बताता, खुशी का इजहार करता, उससे पहले ही नामवर फ़ोन निकालता है और प्रगति को फ़ोन लगा देता है और कहता है कि प्रगति, काम हो गया है और तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस इतना कहना था कि तहसीलदार हक्का बक्का हो जाता है। वो सोचता है कि जिस आदमी से अभी मुश्किल से थोड़े ही दिन हुए मुलाकात हुए, वो हमारी पत्नी यानी प्रगति का नंबर कैसे जानता है। तहसीलदार ये सोचते हुए घर चला जाता है। मगर इसके बाद जो भी होता है, ना तहसीलदार ने कभी कल्पना की थी। शायद तहसीलदार की ज़िंदगी, शायद उसकी पत्नी की ज़िंदगी, शायद उस व्यक्ति की ज़िंदगी अब हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे होने वाली थी। तो दोस्तों, मैं जो ये घटना बता रहा हूँ, ये वो सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर, और उसी ज़िले में एक तहसील है, तहसील नजीबाबाद। दरअसल इसी नजीबाबाद का एक गांव लगता है महावतपुर बिल्लौज। एक लड़की जिसकी उम्र अभी 17-18 साल के आसपास रही होगी। लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसका सिर्फ एक ही काम था, उसने एक ही सपना देखा था और यही कसम खाया था कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है। इसके लिए वो रोज़ सुबह उठती और दौड़ने लगती थी। लेकिन जब वो दौड़ती तो उस पर एक व्यक्ति की हमेशा नज़र होती थी। जब भी वो सुबह उठती, दौड़ने के लिए जाती, तो एक व्यक्ति था जो बराबर उसे देखा करता था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही कांस्टेबल था। उसका उस लड़की पर दिल आ जाता है और डेली उसको देखता है। देखते देखते एक दिन उस लड़की को वो रोकता है और पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो लड़की कहती है मेरा नाम रुचि सिंह चौहान है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ, महावतपुर बिल्लौज की। ये बात थी जून 2019 की। तो वो लड़का कहता है कि रुचि सिंह चौहान, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो लड़की सोचती है, फिर 1-2 दिन 4 दिन ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर वो भी कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों धीरे धीरे बात करते हैं, कुछ दिन तक बातें होती हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं।
लेकिन जब शादी करते हैं तो उस शादी से उन दोनों के घर वाले खुश नहीं थे। कहते हैं कि जो लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाकर कोई काम करते हैं फिर उसमें सफल नहीं होते, मगर यहाँ कुछ उल्टा ही होने वाला था। दिसंबर 2019 का वो महीना था। एक दिन कॉल लेटर आता है, शादी के बाद कॉल लेटर आता है। उस कॉल लेटर में लिखा होता है कि रुचि सिंह चौहान, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। तब जब रुचि सिंह सुनती है, भाई उसी के लिए उसने इतनी सारी मेहनत किया, और वो सुनती है तो वो फूले नहीं समाती, वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद अपने पति से कहती है कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस का कॉल लेटर आ गया है, अब मैं जाऊंगी वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने। तो वो भी कहता है, क्योंकि वो भी पुलिस में था तो उसकी ड्यूटी वहाँ थी। वो फिर लड़की रुचि सिंह चौहान उत्तर प्रदेश पुलिस में जब उसका सिलेक्शन होता है तो वो वहाँ से निकलती है, अपने पति को वहीं छोड़ के वहाँ से निकलती है, क्योंकि पति को साथ ले नहीं जा सकती, क्योंकि उसका पति भी पुलिस में है। वो वहाँ से निकलती है डीजीपी ऑफिस मुख्यालय में, और इसकी तैनाती हो जाती है, और अब वो वहाँ रहकर पुलिस की नौकरी करने लगती है। मगर एक बात थी जो उसने अपने पति को कभी बताई नहीं थी, छुपाई थी, कि उसने फेसबुक पे, बात ये थी कि उसने फेसबुक पर किसी और से फ्रेंडशिप किया था, उसी से प्यार कर रही थी वो। ये बात कोई नई नहीं थी, ये बात 2017 से चल रहा था, मगर सिर्फ प्यार था, बाकी कुछ नहीं। उसके आगे कभी गाड़ी नहीं बढ़ी थी। हालांकि रुचि सिंह चौहान की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, पटरी पर चल रही थी। जो भगवान से मांगती भगवान उसे दे देता। मगर एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि उसने शायद कभी कल्पना नहीं की थी। 13 फरवरी, ये बात है 13 फरवरी 2022 को वो अचानक गायब हो जाती है। पूरा दिन उसका डीजीपी मुख्यालय में इंतजार किया जाता है और अलग अलग फ़ोन भी किए जाते हैं, मगर आज रुचि सिंह का कहीं कोई अता पता नहीं था। नंबर भी बंद था। उसकी जो रूम पार्टनर थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिरकार रुचि सिंह आज तक कहीं नहीं गई, कहाँ चली गई। रुचि सिंह को वो इधर उधर लोगों को फ़ोन करती है, घर वालों से, हालांकि घर वालों से कोई संपर्क नहीं था इसलिए बात भी नहीं हो पाती, मगर रुचि जिस के संपर्क में थी, जिस से बातें करती थी, उसकी सहेली ने हर संभव प्रयास किया कि पता लगाया जाए। और अंत में उसने सोशल मीडिया पर एक अपील डाली, और वो उसकी फ़ोटो डालती है उसकी सहेली कि ये हमारी दोस्त है जो कि 12 तारीख की शाम से गायब हो गई है। इसको मैंने हर जगह तलाशा है पर पता नहीं चल पा रहा है। अगर किसी ने इसको देखा हो तो प्लीज़ हमें फ़ोन करें, हमें बताएं। मगर फिर भी कुछ भी पता नहीं चलता। इतना सब कुछ करने के बाद 13 फरवरी के बाद 14 फरवरी आता है, 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी आता है। एक दिन ऐसे ही गुजर जाता है। जब यहाँ से कोई सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद डीजीपी मुख्यालय में एमपी सिंह एक हैं, जाकर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। डीजीपी मुख्यालय में काम करते हैं वो, तो वो मुकदमा दर्ज कराते हैं रुचि सिंह की गुमशुदगी का, उसके गायब होने का। उसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। पुलिस तमाम कोशिश करती है, रुचि सिंह का कहीं अता पता नहीं चलता। मगर एक दिन यानी कि 17 फरवरी 2022 को जो पुलिस विभाग की 112 नंबर डायल की गाड़ी होती है उस पर फ़ोन आता है, और जब फ़ोन आता है तो सब उस फ़ोन को सुन करके सन्न रह जाते हैं। वो सन्न इसलिए रह जाते हैं कि पीजीआई के पास एक मोती जगह है, वहीं एक नाले से एक लड़की की लाश मिलती है जो इस कंडीशन में होती है जिसे देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात थी। उसे देखकर साफ पता चलता है कि एक लड़की जिसकी लाश मिली है वो वर्दी पहनी हुई है। वर्दी से अंदाज़ा लग जाता है कि एक लड़की जो शायद गायब है ये वही है। उसके बाद इस लड़की के सगे भाई यानी उसके परिवार को फ़ोन किया जाता है। उसके पिताजी जोगेंद्र सिंह जो कि नाराज़ थे, उनको बताया जाता है कि जो रुचि सिंह गायब है वो मिल चुकी है, आप आकर के शिनाख्त कर लीजिए। पिताजी जो कि उसकी शादी से, प्रेम विवाह से नाराज़ थे,
इसलिए वो अपने बेटे शुभम को भेजते हैं कि जाओ देखो, शिनाख्त करो क्या बात है। और जब वो भाई जिसका नाम शुभम है वो आता है और अपनी बहन को देखते ही पहचान लेता है, कहता है ये तो मेरी बहन रुचि सिंह चौहान है। उसके बाद वो रोने लगता है, रो रो करके उसका बुरा हाल हो जाता है। और वो पुरानी यादें जब से उसने अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की तैयारी की थी, उसकी मेहनत का एक एक वाकया पुलिस वालों को, पत्रकारों को उसकी बहादुरी की किस्से सुनाता है कि ये गांव से एक गांव की लड़की निकली, कितनी बहादुर थी, उसे कौन इतनी बेरहमी से मार सकता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है और जब जांच पड़ताल करती है पुलिस तो बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। दरअसल होता कुछ यूं है कि इस लड़की को आखिरी बार किसी और ने नहीं बल्कि प्रतापगढ़ का एक रानीगंज इलाका है, वहाँ के नायब तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव फ़ोन करते हैं। अब पद्मेश श्रीवास्तव क्यों फ़ोन करते हैं, यही एक जांच का विषय था। पुलिस की टीम सीधा पहुंचती है प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ में रानीगंज। वहां जाने के बाद तहसीलदार से मिल करके उनसे बातचीत करती है कि आखिरकार तुम्हारा रुचि सिंह चौहान से क्या ताल्लुक था। और वो पुलिस ने जब सवाल जवाब लगातार करती चली जा रही थी, तहसीलदार हालांकि पढ़े लिखे जो होते हैं, पढ़े लिखे वो होते हैं, वो पुलिस को मोल्ड करना अच्छे तरीके जानते हैं, समझाना जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि पुलिस तो पुलिस होती है, जमीन के सतह के अंदर भी कोई चीज़ छुपी हो तो पुलिस ईमानदारी पे आ जाए तो उसके अंदर की सच्चाई खोद करके बाहर निकाल लेती है। बस सच्चाई छुपी हुई थी तहसीलदार के पेट के अंदर। जब तहसीलदार से पुलिसिया पूछताछ होती है और कहा जाता है कि जो भी हो सच बता दो, सच नहीं बताया तो शायद आपके साथ वही अंजाम होगा जो एक अपराधी के साथ होता है। इतना कहना था कि बस ये तहसीलदार साहब जिसका नाम है पद्मेश श्रीवास्तव टूट जाते हैं और कहते हैं कि साहब मैं क्या करूं, 2017 से हम दोनों की दोस्ती फेसबुक से हुई थी, तब से हम एक दूसरे को प्यार करते थे, जब भी मन करता था तब मिलते थे, हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन थे। और एक बात थी जो मैंने रुचि सिंह से कभी नहीं बताई कि मैं शादीशुदा हूँ। हालांकि रुचि सिंह ने भी मुझसे ये बात छुपाई थी कि वो भी शादीशुदा है। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि लखनऊ में इस लड़की की तैनाती थी। नायब तहसीलदार को कभी कभी विभागीय कार्यालय से लखनऊ आना जाना लगा रहता था और वहाँ पर इस लड़की के साथ वो जब भी चाहते थे रातें बिताते थे, बातें करते थे, उससे प्यार भी करते थे। जब इस लड़की को छुट्टी भी मिलती थी तो वो घर वालों से तो खैर नाराज़गी थी, इसलिए घर जा नहीं सकती थी, मगर वो घर ना जाकर सीता नायब तहसीलदार के सरकारी आवास पर जाती और वहाँ पर अपने प्यार की पींगे बढ़ाती। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि जिस लड़की ने प्रेम विवाह किया था बिजनौर के अंदर, आखिरकार तहसीलदार के साथ क्यों रहती है। दरअसल हुआ किसी यूँ था कि तहसीलदार ये चाहता था कि वो नीरज के साथ बिल्कुल ना रहे। नीरज जो कि वो लड़की के पति थे जिनसे उसकी शादी हुई थी। तहसीलदार यानी कि पद्मेश श्रीवास्तव के साथ रहे। उसने एक एक चाल ऐसी खेली कि अपनी ही प्रेमिका यानी कि रुचि सिंह को इतना भड़काया उसके पति के खिलाफ, जिससे उसने शादी की थी, जिसके लिए उसने अपने परिवार वालों को भी छोड़ दिया था। आखिरकार वो उसी के खिलाफ हो जाती है और उसने फिर अपने पति नीरज के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाती है। दहेज प्रथा का जो भी धाराएं होती है, मुकदमा दर्ज कराकर कोर्ट का सहारा लेकर हमेशा हमेशा के लिए तलाक ले लेती है। और वो तलाक लेने के बाद सीधा तहसीलदार के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। जब बात ज़िंदगी बिताने की आती है तो तहसीलदार को अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी सब याद आने लगते हैं। वो कहते हैं कि प्रगति का क्या होगा, मेरे 2 बेटों का क्या होगा। जब ये बात लड़की सुनती है, रुचि सिंह सुनती है, तो उसका भी दिमाग सन्न रह जाता है और वो कहती है कि तुमने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई, क्यों छुपाई, तुम शादीशुदा हो,
तो इस पर तहसीलदार कहता है कि तुमने भी तो अपनी बात हमसे नहीं बताई थी, तुमने भी तो छुपाया था। यानी कि दोनों तरफ से प्यार तो चल रहा था, लेकिन धोखेबाजी का यह सिलसिला जो चल रहा था, उस धोखेबाजी की नींव जो कि झूठ की बुनियाद पर थी, वो ज़्यादा दिन चल नहीं सकी। और एक दिन ऐसा भी होता है कि तहसीलदार इस लड़की की धमकियों से परेशान, तंग आ जाते हैं यानी। और थोड़े दिन बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि लड़की जो है सीधा थाने पहुंच जाती है और कहती है कि मैं तहसीलदार से प्यार करती हूं और तहसीलदार मुझे धोखा दे रहा है, मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूं, थाने में जाके कहती है। जब तहसीलदार के पास ये फ़ोन पहुंचता है तो तहसीलदार सोचता है, थाने से फ़ोन जाता है तहसीलदार के पास, तो तहसीलदार सोचता है कि अब क्या किया जाए, इससे कैसे निजात पाई जाए। ऐसे ही कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा था। जनवरी का महीना था और इसी बीच में रुचि सिंह का फ़ोन आता है पद्मेश श्रीवास्तव के पास, यानी तहसीलदार के पास। और जब फ़ोन आता है तो कहती है, रुचि सिंह कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तुम मुझसे दूर गए तो अच्छा नहीं होगा। मगर इस बार पद्मेश श्रीवास्तव फ़ोन नहीं सुन रहा था, फ़ोन सुन रही थी उसकी पत्नी प्रगति। जब प्रगति फ़ोन, क्योंकि प्रगति को तो मालूम नहीं था, जब प्रगति फ़ोन सुन रही थी, आज प्रगति 1 जनवरी के महीने यानी 2022 को सारी जानकारी रुचि सिंह चौहान के बारे में मिल जाती है। फिर जब प्रगति जान जाती है और पूछती है कि ये रुचि सिंह चौहान कौन है, ये तुम्हारा दोनों के बीच कब से चल रहा है, अपने पति तहसीलदार से पूछती है। अब तहसीलदार अपने पत्नी के सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि मैं इससे निजात पाना चाहता हूँ। तब पति और पत्नी दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं और एक ऐसी साजिश करते हैं जिसकी शायद तहसीलदार ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक व्यक्ति जिसका नाम है नामवर, जो कि लखनऊ के पीजीआई इलाके में रहता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसकी कुछ ज़मीनें थीं जो कि इधर उधर फंसी हुई थी। तहसीलदार से मुलाकात उसकी पत्नी करवाती है। प्रगति कहती है कि ये दूर के रिश्ते, उसकी पत्नी प्रगति कहती है, मिलवाने के बाद कहती है कि ये दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के जान पहचान वाले हैं, हो सके तो इनका काम कर दो। जब ये नामवर से तहसीलदार बात करता है और कहता है कि तुम मेरी फंसी हुई ज़मीन निकलवा दो, मैं तुम्हारा फंसा हुआ काम कर देता हूँ। क्योंकि नामवर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ बहुत बड़ा बदमाश भी था। ये प्लानिंग करते हैं 12 फरवरी 2022 को। जैसे ही ये प्रतापगढ़ के रानीगंज से लखनऊ पहुंचते हैं, तहसीलदार एक काम करता है, फिर रुचि सिंह को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। फिर इसके बाद रुचि सिंह बोलती है ठीक है। वो दोनों मिलते हैं, साथ रहते हैं, पूरी रात साथ रहते हैं। ये बात है 12 फरवरी 2022 को। पूरी रात साथ रहते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद तहसीलदार समझाता है रुचि सिंह को और कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी अलग बसा लो, मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ जीना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मगर रुचि सिंह कहती है साथ जीने मरने की कस्में और साथ रहने की खाई हैं कस्में, तहसीलदार साहब आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अगला दिन निकलता है यानी 13 फरवरी 2022। 13 फरवरी को वह डीजीपी कार्यालय नहीं जाती, रुचि सिंह डीजीपी कार्यालय नहीं जाती, बल्कि नामवर की गाड़ी में जाती है। परिचय होता है, उसके बाद नामवर की गाड़ी में जाती है वो। उसके बाद परिचय कुछ दूर चलने के बाद एक जूस की दुकान आती है, तो उस पर गाड़ी रुकती है। उसके बाद रुचि सिंह परिचय करवाती है कि ये नामवर हैं, यहीं के प्रॉपर्टी डीलर हैं, यहाँ के हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, इलाके के सारी जानकारी है। उसके बाद 3 गिलास जूस आता है जिसमें अनार का जूस रहता है। अनार का जूस, चूँकि 3 लोग थे, एक नामवर, तहसीलदार और रुचि सिंह। लेकिन एक बात थी जो रुचि सिंह अनजान थी, जिस चीज़ से रुचि सिंह के गिलास में 10 गोली नींद की डाली गई थी, जिससे रुचि सिंह बिल्कुल भी अनजान थी। उसको कुछ नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है।
जैसे ही रुचि सिंह जूस पीती है थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती है, और नींद में आने के बाद पहले उसका गला घोटा जाता है, फिर उसके सर में भारी चीज से किसी चीज से मारकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाता है। मौत की नींद सुलाने के बाद पास में ही एक माती जगह है जहां एक नाला है, नाले के अंदर उसकी लाश को फेंक दिया जाता है, और फिर एक एक करके 6 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता। जब लाश से बदबू आने लगती है तब लोगों को पता चलता है कि ये जो सूचना थी प्रगति को तब लोगों को पता चलता है। उसके बाद जब वो लोग मर्डर करते हैं, वो मर्डर करने के बाद खुश होते हैं, कहते हैं कि ये जो सूचना है ये तहसीलदार कहते हैं ये प्रगति यानी उसकी पत्नी को बताना चाहिए कि भाई नामवर खुशी का मौका है तो पत्नी को फ़ोन करें हम। लेकिन ये बात जैसे ही नामवर को कहता है, वो अपना फ़ोन निकालने वाला ही रहता है, उसके पहले ही नामवर फ़ोन कर देता है वही प्रगति सिंह को कहता है कि रुचि सिंह काम हो गया है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर तहसीलदार जब ये सब देखता है तो सख्ती में आ जाता है। फिर अब उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो जांच पड़ताल होती है, उन लोगों की कॉल डिटेल निकाल ली जाती है। जब कॉल डिटेल प्रगति का कॉल डिटेल, नामवर का कॉल डिटेल, तहसीलदार का जब निकाला जाता है तो एक अलग ही बात निकल करके सामने आती है। वो बात ये थी कि तहसीलदार की ही रुचि से और तहसीलदार का ही प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था, बल्कि नामवर और प्रगति यानी तहसीलदार की पत्नी और नामवर दोनों का भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो कहते हैं ना कि जैसा आदमी करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है, तो ये मैटर था और काफ़ी दिन से चला था। अब एक तरफ तो रुचि सिंह से छुटकारा मिल ही जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि पीठ पीछे आखिरकार कुछ और ही चल रहा है। हालांकि पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। उससे ये भी पता चलता है कि नीरज जो कि रुचि सिंह से अलग हुई थी, उसके पीछे एक ही वजह थी कि नीरज सिंह अपनी ड्यूटी में ज़्यादा बिजी था, कई बार 24-24 घंटे काम करना पड़ जाता था, इसलिए वो रुचि सिंह को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। रुचि सिंह रहती थी अकेले, तो वो उसको ऐसे ही सोशल मीडिया का ज़माना है, वो फेसबुक पे ऐसे ही देखती रहती थी। उसको याद आ जाता है तहसीलदार, क्योंकि चूँकि 2017 से तहसीलदार से बातचीत फेसबुक से दोस्ती हुई थी। तहसीलदार के फिर करीब आ जाती है धीरे धीरे, उसके बाद उससे फिजिकल रिलेशन वगैरह बन जाते हैं। हालांकि तहसीलदार उसकी सिर्फ फिजिकल ज़रूरतों को ही नहीं पूरा कर रहा था, वो उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था जो कि भौतिक होते हैं। और कहानी का एंड तो बहुत ही ख़राब होता है, लेकिन कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और सबसे बड़ा असर पड़ता है उन 2 बच्चों को, जो तहसीलदार के 2 बच्चे भी थे। सबसे बड़ा असर उन 2 बच्चों पर पड़ता है जो तहसीलदार के छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिरकार उनका क्या होगा, वो भविष्य में क्या कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, हमेशा सवाल बना रहेगा। और कहते हैं कि माँ बाप को दुखी करके कोई खुशी हासिल नहीं की जा सकती। रुचि सिंह ने अपने मनपसंद शादी करके अपने माँ बाप का दिल दुखाया था, उन्हें परेशानी थी। हालांकि माँ बाप ने रुचि सिंह के मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को 21 फरवरी को प्राप्त करने के बाद अंतिम संस्कार करने के बाद हरिद्वार में उसकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया। तो ये सारी स्टोरी थी जो शायद आप लोगों को ठीक से ना पता हो, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों, इस दौर में जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें क्या कब हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए बी केयरफुल और अच्छे से रहिए, विश्वास से रहिए। अब खासकर अपने पति पत्नी के बीच में तो बिल्कुल भी जो भी रिलेशन रहे साफ रहना चाहिए। तो यही हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो डाला करेंगे। तब तक के लिए